तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। वहीं इसी कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। खुशी की बात है, हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया है। कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है। इस तरीके की परिस्थितियां खड़ी हुई। मित्रों, मध्य प्रदेश भी विकास में कोई कमी नहीं कर रहा है। रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरवेज, रेलवेज, सब में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि 34 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के सबसे मॉडर्नाइज होकर के 2 साल में तैयार हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास कुछ ही दिन पहले किया है, यह भी हम सबको मालूम है। अगर मैं बात करूं हमारे हाईवेज की, तो 33,000 करोड़ रुपए सिर्फ हाईवेज पर खर्च हुआ है और चंबल का एक्सप्रेस हाईवे, उस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से इंदौर से भोपाल तक मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह है विकास की कहानी, यह है विकास को आगे बढ़ाने की कहानी। बताइए, ऐसे जन आशीर्वाद यात्रा को आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आप हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तो जिन बातों के लिए शिवराज जी ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं का सशक्तिकरण, लाडली बहना योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज को विकसित करने का रास्ता, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज 14 मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं और मुझे खुशी है गणेश सिंह जी, मेरे ही स्वास्थ्य मंत्री काल में आपको भी मेडिकल कॉलेज मिला मोदी जी के आशीर्वाद से और यहाँ की जनता को वह समर्पित हुआ है। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। उसी तरीके से हमारे शिवपुरी के हमारे ज्योतिरादित्य जी बैठे हैं, उनसे पूछिए कि किस तरीके से उनका मेडिकल कॉलेज से वो वंचित हो गए थे, उनको भी मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास किया है। हमने तो छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो खांडवा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो दतिया में भी, रतलाम में भी और सतना में भी मेडिकल कॉलेज को खुलवाने का काम किया है। इसलिए विकास की नई नई कहानियां हम सब लोगों ने रची हैं। फिर चाहे अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो चाहे ओंकार हो, चाहे अमरकंटक हो, 100 करोड़ रुपए की लागत से इन स्थानों को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और शिवराज जी उनको धरती पर लगा रहे हैं। मित्रों, मैं अगर विकास की कहानी कहूंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश मुख्य धारा में है। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का, करप्टनाथ का की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो जागरूक होकर के कमल के निशान को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका होगा। ये आपको इसकी चिंता करनी पड़ेगी।